अपन ने शनिवार को समझा था कि भाई हमारा ऑडियो सेक्शन क्या है, इसमें 3 प्रोडक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? माइक, ईयर स्पीकर और स्पीकर। ठीक है, तीनों का अपना अपना रोल, अपना अपना काम है। जैसे माइक का काम है आवाज को सुनना, ठीक है, और ऑडियो वाइज में पहुंचाना सिग्नल, ठीक है। फिर ईयर स्पीकर का काम है उसी सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल में सुनाना, ठीक है। फिर इसके बाद जो स्पीकर है हमारा वो है लाउड स्पीकर, मतलब लाउड आवाज को सुनाना, ठीक है। तो ईयर स्पीकर और स्पीकर कंपेयर किया जाए तो हमारा जो ईयर स्पीकर है धीमी आवाज आती है, जब तक हम कान के पास न लगा लेंगे तो सुनाई नहीं देता क्लियर, ठीक है। तो वैसे अपना स्पीकर जब तक हम कान से दूर ना कर ले तो मेरे को क्लियर नहीं सुनाई देगा, ये तो बहुत ज्यादा वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा, है ना, कानों को क्या दिक्कत कर सकता है। तो जो लाउड स्पीकर है इसलिए अपन उसको दूर से ही सुन लेते हैं, ठीक है। तो एयर स्पीकर हमारा जो है वो कानों में बिल्कुल फिक्स होने के बाद ही काम करता है, प्रॉपर में आवाज सुनाई देती है। समझ गए? ये हमारे 3 पार्ट थे। अब इनको कनेक्ट करने वाली मेन आईसी कौन सी है? मेन पावर और एक कोडेक ऑडियो, मतलब मेन ऑडियो, ठीक है, जिसका काम है कनेक्ट करना, ठीक। तो 2 काम है इसके पावर, ये अपनी जो आईसी है मेन, वोल्टेज को कम करके देना, इनको एलडीओ बनाना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है? सिग्नल को कन्वर्ट करना, फिल्टर करना, है ना, ऑक्सीलेट करना, उसके अंदर ही फंडामेंटल 2 काम होगा इसमें। समझ गए? ये इसको ऐसे समझो कि मेन पावर का काम है क्या? पावर को बनाना, और ऑडियो काम है सिग्नल को बनाना, उसको फिल्टर करना, कन्वर्ट करना। समझ गए? अब इसके बाद आती है हमारी किसकी बारी? स्पीकर। वो तो आसान है, सीधा सीधा है, ठीक है ना। लेकिन बात क्या है हमारा स्पीकर। अब स्पीकर क्या है भाई साहब? भाई लाउड बजता है, क्या बजता है? और स्पीकर के 3 काम होते हैं। रिंगटोन में भाई स्पीकर काम करता है, करता नहीं करता? कोई भी आप रील वगैरह सुन रहे हो, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, ऑडियो वीडियो जो भी, उसका जो साउंड आता है उसी से आता है। और तीसरा क्या है, जब उन कॉलिंग में बात करना है अपन को और करने के दौरान सबको सुना रहा है बात, तो लाउड स्पीकर कर देते, तो 3 हो जाते, 3 बन का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? 3 काम होते हैं। समझ गए? क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार सा है कि जो स्पीकर हमारा प्ले होगा उसको प्ले करने वाली हमारी कौन सी आईसी है? मिनी ऑडियो बोल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मिनी ऑडियो। या इसको बोले तो साउंड ड्राइवर आईसी, या स्पीकर आईसी, रिंगर आईसी, या स्पीकर एम्पलीफायर बोलते हैं अपन। मतलब ये एम्पलीफायर क्या करेगा? सिग्नल को बूस्ट करेगा, कम को ज्यादा करना है इसका काम, है ना। तो कैसे? सबसे पहले इस आईसी को ऑन होना पड़ेगा। तो इस आईसी को ऑन होने के लिए क्या चाहिए? एक वीपीएच पावर। वो कौन देता है अपने फोन में? चार्जिंग प्लस मेरी पावर, ये वीपीएच बनाती है, तो इस आईसी को देती है। और वीपीएच वोल्ट कितना होता है? देखो बैटरी की तरह सेम टू सेम 3.6 से 4 पॉइंट, है ना, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको वीपीएच मिलेगा। क्या मिलेगा? वीपीएच। अब वीपीएच बस से काम थोड़ी चलता है। वीपीएच तो भाई इसका इनपुट पावर है, एक्टिव पावर है कि नहीं? तो जैसे भाई इनपुट पावर मिलने के बाद इसको एक लो सिग्नल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लो सिग्नल क्या है? ये हमारे जो बने बनाए एयर स्पीकर के अपने सिग्नल थे वो इस आईसी को दे दिए जाते हैं, जिससे कि ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदल पाए। क्या कर पाए? जैसे कोई आईसी है कम वोल्टेज लेके ज्यादा कर देती है, लेकिन ज्यादा वोल्टेज करने के लिए कम वोल्टेज तो चाहिए ना उसको, तो ये क्या करती है? लो सिग्नल दे देती है, उसको दे देती है। तो ये लो सिग्नल क्या करती है? बूस्ट करती है। क्या करती है? बूस्ट। उसको क्या है? और हाई फ्रिक्वेंसी में बनाती है। और ये फ्रिक्वेंसी कौन सी रहेगी? ऑडियो फ्रिक्वेंसी है। क्या है? ठीक है, एक नेटवर्क फ्रिक्वेंसी आती है और एक है ऑडियो फ्रिक्वेंसी, जो जिसको किसको चाहिए? स्पीकर को चाहिए। समझ गए? तो ये आईसी क्या करती है? सिग्नल बढ़ाती है। तो ये सिग्नल बढ़ा के रख लेती है, समझ ना बात। और इसके बाद ये जो बीपीएस था 4.2 मैक्सिमम, इसको कम करके ये 2.8 में कर देती है। तो ये सिग्नल को तो बढ़ा रही है लेकिन वोल्टेज को घटा रही है। तो ये दोनों चीजें रेडी करके रख लेती है पहले ही। तो भाई यूजर, ग्राहक अचानक से प्ले कर दे कोई म्यूजिक, तो बजना चाहिए, या अचानक से कॉल में वो लाउड स्पीकर कर दे तो भाई बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए। या अचानक से इसके अलावा रिंगटोन आ जाए, ये भाई ऑन होना चाहिए ना, तो इसको ऑन करने वाला जिम्मेदार कौन है? सीपीयू। ये तो बना के रख लेती है, लेकिन कमांड और ऑर्डर कौन देगा? सीपीयू। तो सीपीयू भाई एक ईएन सिग्नल वाली लाइन से इसको ऑन ऑफ कराता है। क्या कराता है? एग्जांपल तौर पे जैसे मान लीजिए ये फोन अपना, ठीक है, और मैं इसके मेन सेटिंग में जाता हूँ और रिंगटोन में चला जाऊँ। कहाँ चला जाऊँगा? तो रिंगटोन में साउंड में चला गया, वाइब्रेशन साउंड, है ना। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम इसका डाउन है। क्या है? मैं हल्का सा क्लिक बस करूंगा, आइए बात,
तो जो मैंने इसको कम और ज़्यादा किया वो ठीक है, लेकिन मैंने जैसे इसको टच किया, ये टच कर दिया तो क्या हुआ, रिंगर बजा ना, किसने बजाया, सीपीयू। बाहर से तो हम कर रहे हैं खुराफाती, लेकिन अंदर से कौन कर रहा है, सीपीयू। समझ गए। अगर आप बात समझते हैं स्पीकर के ना बजने, भाई इसको वीपीएस ना मिले तो स्पीकर बंद, इनेबल ना मिले तो स्पीकर बंद, दोनों लाइनों में से लेफ्ट राइट जो लो सिग्नल वाली कोडेक लाइन है, दोनों में से एक ना मिले स्पीकर बंद। स्पीकर आउटपुट ना मिले इसको, स्पीकर को जो रिंगर आईसी दे रही है, समझ गए ना बात। तो बात आ रही है ये कि भैया आप आसानी से माइक को बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्पीकर को और भी कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बदल लेगा। स्पीकर को भी बदलना कोई बड़ी बात है, डिब्बी है, नट खोले और निकाल के नया लगा दिए। लेकिन बात कहाँ आ रही है, सर्किट में। कहाँ आ रही है, काम कहाँ करना पड़ेगा, सर्किट में। अगर वो पार्ट सही हुए तो काम तो फिर करना पड़ेगा सर्किट में, फिर नहीं करना पड़ेगा। सही बात है ना। तो इसको अपन समझ लिए। अब इनमें भी होते हैं कॉम्पोनेंट्स। क्या होते हैं, सबसे पहले देखो बीपीएच की लाइन में क्या मिलेगा। बीपीएच की लाइन में अपन ने क्या समझा था, बीपीएच की लाइन में कौन सा कंपोनेंट मिलता है, बता दो सब। बीपीएच की लाइन में सर टीवीएस आपने बताया। हाँ हाँ, और चलो एक घंटे बता दिया, बताओ टीवीएच डायोड मिलता है, बीपीएच की लाइन ईएसपी मिलता है। स्टार्टअप की बात कर, और क्या मिलता है अपन, बहुत सारे में कौन कौन से, तो बताओ ना। बहुत सारे में कौन कौन से, जैसे रजिस्टर भी है, कैप भी है, डायोड भी है, कॉइल भी है, एलडीओ भी लगे यहाँ पे, है ना, और फ्यूजिबल कॉइल भी है, कलर कॉइल भी है, बक कॉइल भी है, पुश कॉइल भी है। क्या मिलता है, पुश कॉइल। साले तेरे को एक मुक्का दूंगा ना, वहां जाके फ्रेम में लटक जाएगा, मारा पहना दूंगा तेरे को। साले कौन सा पुश कॉइल रहती है यहाँ पे है, सर रिवाइज करके आया कर, समझ रहे, तब बैकअप क्लास मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। बेइज्जती करवा रहा सारे सबके सामने, नाक कटवा रहा सारे। सर ये मेरा हुआ नहीं था तेरे को सारे बीपीएच की लाइन तेरी कितने बार हो गए, 100 बार हो गई, सारे डेड सेक्शन में अलग हो गई, मिनी चार्जिंग में अलग हो गई है, वो तो पहली बार हो रहा है। सारे कैपेसिटर मिलेंगे और क्या मिलेगा तेरे को, भूल जाएंगे, ठीक है। कैपेसिटर मिलेगा, क्या मिलेगा, टीवीएच डायोड कहाँ मिल जाएगा तुमको वहाँ पे, कौन ने बताया तुमको, टीवीएच डायोड से बीबस की लाइन में मिलेगा प्रभु। याद रखो कैसे काम करोगे, समझ गए। बीपीएच लाइन में कैप होते हैं, क्या होते हैं, कैप, ध्यान रखना। एक भी शॉर्ट तो पूरा फोन ही बंद हो जाएगा, रिंगर बजने की तो दूर की बात है। क्या है, पता है ना आप दोनों को, फोन बंद हो जाता है, ये भी याद दिलाओ। अपना फोन दो तो मैं बीपीएच लाइन से शॉर्ट करूँ कर दिखाओ, पता चल जाएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा है। अब वो मिक्स करता है, अभी अलग अलग कर देंगे अपन, है कि नहीं, पानी मिलाता है दूध में, ठीक है। ये ध्यान रखना, कैपेसिटर क्या है, लगे होते हैं, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, फोन डेड हो जाएगा शॉर्ट हुआ तो। और अगर ब्रेक हुई लाइन, क्या हुई, तो फिर रिंगर बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे रिंगर आईसी को ये पावर नहीं मिलेगा। इसको ऐसे समझो, जैसे हमारे घर में होम थिएटर है, हमने पावर केबल लगाई तो चालू हो गया, पावर केबल हटा दी तो बंद हो गया। कोई चीज यहाँ पे है, ये पावर केबल है, क्या है, पावर के साइड से, समझ गए ना बात, ठीक। अब इसके बाद आते हैं अपन ये लो सिग्नल में। भाई जो लो सिग्नल है इनको क्यों बनाया गया, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम हाई करने के पहले वॉल्यूम को लो चाहिए ना, वॉल्यूम हाई के पहले वॉल्यूम लो चाहिए। एक व्यक्ति को भाई अगर मान लो बहुत तेज तेज चिल्लाना है तो पहले आवाज पहले उसके पास होना तो चाहिए कि गूंगा चिल्ला लेगा, बताओ चिल्ला सकता है गूंगा, करता रहेगा, गूंगा नहीं चिल्ला सकता ना, क्यों नहीं चिल्ला सकता, सिग्नल ही नहीं दिया भगवान ने उसको, वो सिग्नल छीन लिया उससे। क्या छीन लिया, हाँ, जैसे मेरी भी बूस्ट आईसी खराब है, रिंगर वाली आईसी मेरी खराब है अभी, ठीक है, क्या है, हाँ, वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, कर रही है, हाँ, नहीं वोल्टेज सही है, सिग्नल नहीं बना पा रही, कुछ पा रही है, क्या नहीं बना पा रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए, ठीक है। तो ऐसे ही होगा रिंगर, कस्टमर भाई परेशान हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के, लेकिन आवाज धीमी ही आएगी। तो किसी भाई फॉल्ट में क्या होता है रिंगर में, किसी फोन में कि रिंगर के बाद धीमी आती है, तो किसी में क्या आती है, धीमी के साथ फटी फटी आती है, किसी में बहुत दबी दबी आएगी, बहुत दबी दबी धीमी धीमी, तो किसी में नॉइस आएगा,
ऐसे नॉइस आता रहेगा बस। समझ जा रहा फॉल्ट किसका है? सबसे पहले क्या करोगे काम? रिंगर आईसी बदल दोगे तो सर्किट चेक करेंगे सर। चेक करने के पहले सुनेंगे रिंगर बदल देना पहले। क्या करोगे? रिंगर ही तो बदल के देखोगे ना पहले, सबसे पहले, तभी तो पता चलेगा है क्या खराब है। ठीक, तो ये लो सिग्नल है। अब ये लो सिग्नल कैसे बनते हैं देखो भाई। एक्चुअल में सबसे पहले इसमें होंगे लगे हुए रजिस्टर। क्या? ठीक है, ये रजिस्टर हमारे हाई वैल्यू होते हैं, 1 किलो ओम के आसपास से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने 1 किलो ओम के लगा दिए। ठीक, इसके बाद इसमें होते हैं कैपेसिटर। क्या होते हैं? कैपेसिटर। लेकिन वो कैपेसिटर होते हैं इसमें क्या? सीरीज वाइज। कौन से वाइज? ये क्या करता है काम? कैपेसिटर यहाँ पे बैलेंस करेगा है, तो बैलेंस ये नहीं करेगा, ये करेगा भाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर। मतलब एक बात और बता दूं, कैपेसिटर होता है वो सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकता है, मतलब कुल मिला के उसको फिल्टर भी कर सकता है। समझ गए? इसके बाद इसमें मिलेगा एक बैलेंसिंग कैप। ये तो आपको पता है क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? आने और जाने वाले सिग्नल को भाई क्या करेगा? वो बैलेंस करके रखेगा। क्यों करेगा? कि उसे रिंगर आईसी को स्पीकर में एक लेफ्ट सिग्नल और एक राइट सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है? दोनों में से एक अगर गड़बड़ हुआ तो इसको ऐसे समझो जैसे हमारे 2 कान है, एक गड़बड़ हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा सुनने में, है भाई, एक ही साइड का सुनाई देगा। जैसे हमारी हैंड फ्री हो गई, उसमें भी अगर एक साइड का बंद हो गया रिसीवर तो क्या कोई एक ही साइड सुनाई देगा, आपको मजा नहीं आएगा, है। ऐसे ईयरफोन होती है, 2 साइड होते हैं, एक बंद हो गया तो एक लगाए रहोगे तो आप अगर लोग बहरा बोलेंगे कि बहरों की मशीन भी आती है, एक सिग्नल बने नहीं यार, तो ये केस होता है यहाँ पे, दोनों सिग्नल बनने चाहिए। आ जाओ कलेक्टर साहब तुम्हारा तो इस समय क्या था, थोड़ा सा अलग ही रुतबा है। मीटिंग ज्यादा चल रही है सर, गर्मी का टाइम। वहाँ रख देना, वहाँ रख देना। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा? रजिस्टर, कैपेसिटर और फिर कैपेसिटर। क्या मिलेंगे? और फिर कैपेसिटर पैरेलल वाइज भी। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड और ये हो गया फोर्थ। इन सबको भी अपन चेक करेंगे। क्या करेंगे? सही पता चलेगा आपको फंडा क्या है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है लो सिग्नल, कुछ इस प्रकार से बीपीएच और कुछ इस प्रकार से इनेबल आने वाला है। तो इनेबल कैसे होता होगा, कैसे पता चलता होगा? सीपीयू की भैया कमांड दी जा रही है, टच किया जा रहा है, प्ले पॉज किया जा रहा है, मान लो यूट्यूब में प्ले पॉज किया जा रहा है, तब तो साउंड आएगा ना। ये रिंगटोन को प्ले पॉज किया जा रहा है, या बोले प्ले और स्टॉप मान लो आप, रोका और फिर से भाई कहने वाला उसको बजाने का मानी, कैसे पता चलता होगा? इस लाइन से। नहीं इससे नहीं, डिस्प्ले वाली का रहेगा ना अलग से, इससे इससे कमांड आएगा, डिस्प्ले से रहेगा वो। डिस्प्ले से रहेगा। हाँ डिस्प्ले वाली कैसे रहेगा। रहेगा बताओ मेरे को। अब डिस्प्ले में टच करके तो उसकी आईसी पे आएगा कमांड इसमें। सर क्या पता नहीं पता सर इनेबल डिसेबल करते हैं ना, तो टच से करते बोलो। हाँ, टच का कनेक्शन कहाँ है? सीपीयू में है कि नहीं है? तो जैसे टच किया अपन ने तो पूरा प्रोग्राम फील्ड है ऑलरेडी, तो टच जैसे क्लिक किया, प्ले किया, सीपीयू को पता चला, सीपीयू पता चला कि भाई फलाना मोड़ा बोल रहा है कि गाना प्ले कर रहा है, हमने उसको कमांड दे दी, बात खत्म है। अब का घूम रहा है वो पागल, समझ गए ना बात? मुझे बताओ ना, टच ही काम नहीं कर रही तो रिंगर बजेगा क्या? है? तो पहले तो स्टार्टअप टच है ना अपना, नहीं है? ऐसे बटन वाला फोन तो बटन मान लो, सेम टू सेम उसका कनेक्शन ऐसा है। समझ गए बात? चिमटी वाला एकदम अच्छा तो एक बार करके दिखाओ। सर सुई लगा अपनी जो मेमोरी आईसी में स्टोर रहते हैं गाने, है ना, तो फ्रीक्वेंसी उससे आएगी कि इससे आएगी? अरे गाना तो एक प्रोग्राम है मेरे लिए। मैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी जैसे तू अभी देख तेरा मुंह पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो कुछ बोल रहा है ना, वो क्या है? डेटा है, वो क्या है? चला पहले दिमाग डाटा पहले में पूरा प्रोग्राम फील्ड है ऑलरेडी। क्या निकालती है? लेकिन आउटपुट ऐसे नहीं निकालती है। आउटपुट निकालने के लिए इनमें कंपोनेंट होते हैं, लेकिन आउटपुट निकालने के पहले भी और कंडीशन बनती है, जैसे कि इस लाइन को अलग करके पहले इसको समझाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ये रिंगर आईसी है भाई, इसके साथ इनबिल्ट कैप होते हैं। क्या होते हैं? इनबिल्ट कैप। वो होते हैं सीरीज में। क्या होते हैं? सीरीज। इनको अपन बोलते हैं पंप अप कैप। क्या बोलते हैं?
दो कैप मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे? इनको पंप अप कैप बोलो, ये बोलो कपलिंग कैप। कपलिंग ये करते क्या है, यही भाई साहब आईसी को मदद करते हैं सिग्नल बूस्ट करने के लिए, और ये आपको हमेशा मिलेंगे, और इनको कभी भी निकाल के आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपका सिग्नल ऐसे काम ही नहीं करेगा, इनको लगाना ही पड़ेगा। तो आपको मिलेंगे बैलेंसिंग, मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा कपलिंग, या अपन बोलते हैं इनको पंप अप कैप, या बेस्ट नाम बताओ फ्लाइंग कैप, हवा में उड़ रहे हैं। कौन से वाले से? ये दो टाइप है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, स्कीमेटिक में चलता है, क्लियर है? ठीक है, तो ये जो हमारे पंप अप कैप के बिना ये आईसी अधूरी है। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप बहुत पुराना एम्पलीफायर मशीन ले लो तो पीछे आपको मेटल के गोल गोल बटन जैसे लगे हुए देखने मिलेंगे, पता है क्या है, क्या होते हैं पता है आपको? ज्यादा पुरानी मशीन, बहुत पुरानी मशीन तो चुंगे वाली मशीन लेते, क्या लेते? तो चुंगे अब बंद हो गए, अब चल रहा, हालांकि अब मंदिरों में मस्जिदों में लगे होते हैं वैसे की बस है चुंगे लगे। और अगर अपन थोड़ा सा ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ पे थोड़ा सा मतलब शहरी आवाजाही कम हो गई, मतलब ऐसे आउट में चले जाए तो वहाँ भी मिलेंगे आप। तो गांव में तो ज्यादा चुंगे यूज होते ही, अभी भी होता नहीं होता, नहीं लगाते कहने वाले, लेकिन कहने का मतलब वहाँ ज्यादा यूज करते हैं एक्चुअली, है ना? नहीं तो वो बारात लेके जाते बैंड बाजा वाले, तो कल की गाड़ी सजी रहती है तो चुंगे चुंगा लगे रहते 12-25 लोग। उनकी मशीन की बात करो, पीछे लगे होते ना गोल गोल बटन जैसे मेटल के, वो ट्रांजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं? वो पुश करते थे। वैसे ये भी इसके साथ इनबिल्ट रहेंगे आईसी, समझे? क्लियर? अब भाई इसने बढ़िया से क्या की, वोल्टेज को कम कर दी तो स्टेप डाउन बोल दिया, सिग्नल को एम्पलीफायर में स्टेप अप कर दिया, मतलब कम से ज्यादा कर दिया, इसने दो काम, समझ गए? तो पहले अपन इसके वोल्टेज को ड्रॉप करा देते हैं। वोल्टेज कितने बनेंगे इसमें, कब बनेंगे ये वोल्टेज अमन? कब सिग्नल मिलेगा? सीपीयू से चालू होगा, कब सीपीयू चालू होगा? उसमें जो आएगा सिग्नल तो कब आएगा? जब अपन मोबाइल टच करेंगे। हाँ, पहले बोलना जब टच करेंगे, हाँ, टच करेंगे प्ले होगा, प्ले रहेगा तो वोल्टेज बनते रहेंगे, और प्ले भाई पॉज हुआ तो वोल्टेज नहीं, हाँ चालू स्टॉप रहेंगे, वहीं पर बने रहेंगे वहाँ पे। बंद हो जाएंगे। हाँ, बंद हो क्यों नहीं जाएंगे। मानता तू बात, ये बता, चलिए, ठीक। क्यों नहीं समझता है? हाँ, मैं बोल रहा इसकी पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, डीजल से नहीं चलेगी, वो मान ही नहीं रहा, चल तो रही है मेरी गाड़ी भाई, थोड़ा पेट्रोल आगे रहा ना तो वो चल गई, अब डीजल धुआं फेंकने लगा, अब डीजल जा रहा है इंजन के पास, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बूस्ट वोल्टेज जा रहे हैं, मतलब बूस्ट वोल्टेज सॉरी बूस्ट सिग्नल जाएंगे, क्या जाएंगे? तो लो वोल्टेजेस लेकिन सिग्नल कम होंगे हमारे। तो भैया इन लाइनों में भी मिलेंगे आपको कंपोनेंट, क्या मिलेंगे? कंपोनेंट, कॉइल और कैपेसिटर, क्या मिलेंगे? कॉइल लगे हैं, कॉइल और एक कैपेसिटर है, आउटपुट में है, क्या है? कौन सी कॉइल है बताओ जरा, कौन ने बोला बूस्ट कॉइल? देखो मैं बहरा नहीं हूं अभी, कौन है बूस्ट कॉइल में? बूस्ट कॉइल दिख रही है, फिर कुछ भी बोल देगा कस्टमर को, सीपीयू खराब है तुम्हारा, बैटरी बूस्ट करनी है, और भाई बन जाए फोन, और बोला सीपीयू खराब है, और बगल वाली दुकान से बनवा कोई नमूना भी बूस्ट करके बना दे उसका फोन, तो बोलेगा सीपीयू खराब है, तो तेरे पास आएगा भैया तो तुम पैसे तुमको इतने ज्यादा लेना, या तुमको भाई नहीं बनता पता है उसका कोई बोल डरा दी है। कहाँ मिल रही बूस्ट कॉइल? बूस्ट कॉइल दिख रही है अंदर, आंखें खराब हो गई, कौन सी कॉलेज है? चल ये बता दे, बूस्ट कॉल तो बोल, चल बूस्ट कॉल क्या क्या तूने सोच के बताया, मतलब बूस्ट कॉइल मैंने ये सोचा कि यानी कि वो बढ़ा रहा है ना, क्या पढ़ा? यानी कि आवाज को, हाँ, आवाज को बढ़ा, तो मैंने यही पढ़ाया था आप लोग को, बूस्ट कॉल आवाज बढ़ाती और बक कॉइल घटाती, आप बताइए। तो बता दिया ना, तू बताना भाई, कहने का मतलब तो तू क्या सोच समझ के भाई तूने बोला, इसमें देख के बताना कहाँ तेरे को बूस्ट कॉइल दिख रही है, या तो ये बूस्ट कॉइल है और फिर ये वाली होगी, ये वाली कॉइल होगी, कौन सी पता है? कलर कॉइल, नेटवर्क वाली नहीं, मीपी कॉइल होगी, ये मीपी कॉइल थी बड़ी सीधा फरास। रिवाइज करो अच्छे से, समझ रहे? समय का ना दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो भाई, जब सदुपयोग करोगे तभी तो काम बनेगा, है समझे? हाँ वही कहा
उतर गई है पटरी से, अभी सही चल नहीं रही, अब उतर गई है ट्रेन तुम्हारी पटरी से, भाई बड़ा हादसा होने वाला है कि नहीं? बड़ा हादसा ये होने वाला है कि काम नहीं बनेगा आगे करने का। हाँ, फ्यूजेबल कॉइल के फ्यूजेबल कॉइल कौन सी कॉइल है? कौन सी कॉइल है? ये नमूना उससे बड़ा नमूना ही है, सर्कस यूज कॉइल बोल रहे हैं सर आप ध्यान दीजिए। फ्यूज कॉइल है। कौन सी कॉइल है? Fuse फ्यूज कॉइल है ना? कौन सी कॉइल? इनको बाईपास कर सकते हैं क्या? कैसे? क्यों कर सकते हैं? जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यूबल होती है लेकिन उनसे अपन को मतलब नहीं, अपन बाईपास कर सकते हैं। तुम्हारा रिंगन ना बचे तो अपन इसको बाईपास कर सकते हैं और कस्टमर से मोटा मोटा पैसा हड़प सकते हैं, लूट लेंगे अपन उसको 400-500 रुपये, है कि नहीं? समझ गए? ये आपकी L1 L2 ध्यान रखना, फ्यूज कॉइल है भैया। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे कैपेसिटर। तो कैप शॉर्ट हो गया तो क्या करेंगे अपन? बताओ नीरज। जंपर कर सब पास ही तो उसको पीठ में मैं नहीं आ पाऊंगा तो फिर तो आज बात है पीठ में कैपेसिटी दे जोर से मारो थोड़ी सा, ऐसे लग जाएगा, ऐसा मारो कि ना लगे। जंपर मार सकते हैं कैपेसिटर में, माइक्रोब का है ऐसे, पीठ में एक बात तो पूछ रहा था। देख रहे हो? जंपर मार सकते, तो जंपर मारने में क्या होगा? चालू हो जाएगा रिंगर, हो जाएगा। अभी करवाऊंगा, वैसे ध्यान रखना, नहीं हुआ तो सोच लेना। ऐसा ही नहीं बोला है। फिर वो मोबाइल के कैमरे अंदर घुसेड़ दूंगा, ठीक है? नहीं तो सोच लेना बेटा, अभी तेरे को करवा रहा हूं, ठीक है? उसका अपोजिट निकला तो सोच लेना, रिंगर बजना चाहिए शॉर्ट होने के बाद, उसका है ना? अभी करवाऊंगा मैं, क्लियर है? देखो इस प्रकार से भाई देखो ये काम करता है सर्किट, लेकिन अभी मजा नहीं आएगा, मजा अब आएगा। देखो ये तो आपने एक इमेज देख ली है, अब थोड़ा यहाँ देखो। कितने दिन नहीं आया तू क्लास? हाँ 2 दिन नहीं आया। कहाँ था? गार्डन में घूम रहा था, तो घूमने गया था किसी के साथ, फिर क्या काम था? का काम था? घर के बहुत सारे काम होते हैं, घर पे कोई नहीं रहा तो काम करना पड़ता, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन सब करना पड़ता, चौकीदारी का, कभी ईयर स्पीकर, कभी स्पीकर का। तो आपको पता कैसे चेक करना है? माइक रिसीवर के लिए कॉल में बात करके हेलो हेलो, और स्पीकर के लिए तो रिंगटोन या गाना बजा बन जाएगा इतना, सभी से बनना चाहिए, ठीक? लेकिन मान लीजिए कि माइक है, ईयर स्पीकर और स्पीकर है, तीनों में से जो है कॉमन पॉइंट बनता है क्या? लो आवाज का। क्या बनता है? लो आवाज। माइक से आवाज का धीमी जाना, ईयर स्पीकर धीमी, बिल्कुल धीमी आना कान में लगाने के बाद, और ईयर स्पीकर के बाद हमारा स्पीकर से भी धीमी आवाज आना, लेकिन लाउड में है वो धीमी। क्या करोगे सबसे पहले बताओ? सब क्या करना चाहिए अपन को? सॉल्यूशन क्या होगा? आपने बोला कि लो मतलब जैसे speaker हाँ, अगर आवाज जो है क्या है हमारा स्लो आ रहा है, मान चलो ज्यादा वो अपन पैसा ना देके माइक से ये बात धीमी जा रही है, तो क्या करें? सुनना, आपने बताया कि उसको जो जाली है हाँ साफ वेरी गुड, उसके सर्विस करनी है, उसके जो उसका जो रास्ता है, इनपुट है, पर्दा जाली लगी, नेट लगी है, उसको साफ कर देंगे। लेकिन साफ कैसे करेंगे बताइए? साफ ब्रश वगैरह से साफ। मान लो उसमें ऑप्शन नहीं है, उसका होल बहुत बारीक है, तो कैसे भाई? ब्रश तो ब्रश के तो जो दांते रहते हैं बड़े बड़े रहते हैं, 11 नंबर की प्लेट ब्लेड से करोगे? छोटी वाली नहीं, पतली सुई वगैरह से सुई से कर सकते हो, लेकिन आराम से करना है, स्विच को जब माइक के अंदर तो माइक खराब हो जाएगा। नहीं, बारीक चीज से बिल्कुल जो अब बारीक को बारीक सुई ले रहे हैं, पतली समझ गए? उसको क्या करेंगे अपन? साफ कर देंगे, क्या होगा? आवाज सही है। सही आ रही है। कस्टमर के मतलब सामने करना है कि उसके अनप्रेजेंट में करना है? हम प्रेजेंट सामने क्यों नहीं? पैसा नहीं मिलेगा सर। सर देख लेगा तो देगा कितना 40-50। देखो पैसे भी नहीं मिलेंगे, पहला घाटा, ठीक है? और उसके बाद पैसे मांगो तो देगा ही नहीं वो आपको। तीसरा वो बोलेगा भैया किया क्या तुमने? चौथा वो काम सीख लेगा, है कि नहीं? सही बात है।
ऐसे एयर स्पीकर और स्पीकर में भी करना है। लेकिन स्पीकर एयर स्पीकर के आउटपुट बड़े होते हैं, माइक का तो एक छोटा सा एक होल ही होता है, एक छेद होता है, लेकिन इसमें क्या होता है खूब सारा आउटपुट होता है बड़ा बड़ा। तो इसमें क्या करोगे, खोल के भी साफ कर सकते हो या पिन खोल के इसको होता ध्यान रखो। हाँ, इसमें एयर स्पीकर अलग होता है, ऊपर टॉप में लगा होता है और वहीं टच वगैरह उसका होता है, तो फिर टोचेंगे तो वही टच टूट सकती है। तो क्या करेंगे, खोल के करते हैं ना ज़्यादातर। लेकिन एयर स्पीकर के बाद स्पीकर में तो दिक्कत नहीं, स्पीकर कैसे आउटपुट दिखते हैं, एक गाना बजा लेना, प्ले कर लेना या रिकॉर्ड और सुई मार देना। वाइब्रेशन वाला नहीं आते हैं। अरे इससे कुछ नहीं होता है। अरे नहीं होता, आपने साफ करने के लिए उसको बजा दिया तो तेज बजेगा उसमें, घूम घूम आवाज निकलेगी ना सर। उसको क्या कुछ रहा तू, उसको कुल्हाड़ी को जोड़ देना, सप्पल को जोड़ देना। बेसिक क्या आता है, आईफोन वालों ने लॉन्च किया था, एंड्रॉइड वालों ने भी लॉन्च कर दिया। हाँ। एक आता है क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर, डाउनलोड कर लेना, है ना, बाकी कोई काम का नहीं है वो, नहीं बकवास है। बूस्ट हो जाता फिर उससे पिन से निकाल के कुछ नहीं उसमें होता। पेट्रोल निकल तो जाएगा। उससे क्या होगा ना, उसको ऐप को डाउनलोड करके प्ले करो तो साउंड बजेगा, साउंड थोड़ा भरभराएगा, बेस बनेगा उसमें, तो बेस बनेगा तो पता भरभराएगा, कचरा डस्ट निकल जाती है। लेकिन जो डस्ट चिपकाई गई अपन है, वो पेन से डाल देना तो उससे बहुत जल्दी निकलेगी सर बेस में। हाँ ठीक है भाई, ये कह रहा हूँ मैं। बता दिया मैंने। किले से अच्छी निकलती है? किले से। हाँ किले से